जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटें दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सीडीपी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं 2011 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। सीडीपी पेपर 1, सीडीपी पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से, अंतःसंबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या पेपर 1 पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, निरंतरता के सिद्धांत से। विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और अधिक क्रियाओं की संरचना में वृद्धि होती है। यह एक व्यापक और सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार कुछ सिद्धांत हैं जिनकी अवधारणा बेहतर समझ के लिए पालन करने की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, निरंतरता के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। स्किनर द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा, एरिकसन के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस प्रकार से क्वेश्चन 2011 में पूछे गए, 2016 में पूछे गए, 2023 में पूछे गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में ऐसे प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। यह किसके द्वारा की गई है? जीन पियाजे के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जीन पियाजे के द्वारा। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं के प्रेरणा जीन पियाजे हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश डैश भूमिका निभानी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक, अग्रोन्मुखी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश डैश भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जीन पियाजे, वाइगोस्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलाव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह 2024 में पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, नहीं है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जो है रटने की क्षमता या निगेटिव टैग वर्ड है, जहाँ पर भी होगा वह ऑप्शन गलत ही होगा। बुद्धि रटने की योग्यता मात्र नहीं है। उत्तम रटने वाले छात्रों को उच्च बुद्धि वाला नहीं माना जा सकता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? सभागार, घर, खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बालक पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन का प्रारंभ कर देता है। पियाजे की इस अवस्था को 2 से 7 वर्ष तक माना गया है। संक्रियात्मक अवस्था या संज्ञानात्मक अवस्था या 2 से 7 वर्ष तक की ही माना गया जीन पियाजे के अनुसार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सन्निध यानी संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन ये 2024 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्षणों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्र संबंधित है मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में। मन का मानचित्र या किससे संबंधित है? यह संबंधित है बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मन का मानचित्र यह संरचनावादी पर आधारित सीखने की एक पद्धति है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्त नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया सेकंड पेपर में। क्वेश्चन कह रहा है, जब बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है सीखने का सादृश्यता नियम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
जब हम पूर्व अनुभवों को वर्तमान अनुभव से जोड़ना सीख लेते हैं तो इसे सादृश्यता का नियम लागू होता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया और इसके बाद यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया और दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य समान बच्चों के साथ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार, मानसिक विकार, गणितीय विकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पठन विकार। डिसलेक्सिया बालकों की एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जो पठन क्रिया में अभिव्यक्ति होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना। कौन सा ऑप्शन राइट है? डैश 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दूसरों के साथ झगड़ना। प्रतिभाशाली होना एक मानसिक गुण है, उसका शारीरिक शक्ति या उसके प्रदर्शन में कोई संबंध नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर में यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखना क्रियान्मुखी होता है, अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान की एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है, 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया और 2021 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान की एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए,
वास्तविक दुनिया में उदाहरणों के कक्षा में लगाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश डैश प्रति सचेत होना चाहिए। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्ट यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। या क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया, शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है आकलन के को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश डैश प्रति सचेत होना चाहिए। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।